अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजिंग के प्रोसेस को आप कैसे रोक सकते हैं। अगरचे एजिंग का जो प्रोसेस है, बुढ़ापा जो है, इसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप इसको स्लो कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता आता है, जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है, उम्र ज़्यादा होती जाती है, आप कमज़ोर होते जाते हैं और बुढ़ापा आता जाता है, तो ऐसा नहीं है। एक लेटेस्ट रिसर्च आपके साथ शेयर करूँगा जिससे ये चीज़ प्रूव होती है कि आपकी एज के अंदर दो ऐसे मखसूस चेक पॉइंट्स आते हैं, उम्र के ऐसे दो मखसूस हिस्से आते हैं जहाँ पे बुढ़ापे का अमल एकदम से एक्सेलरेट होता है, एकदम से बुढ़ापे का अमल तेज़ होता है। और अगर उम्र के उन दो हिस्सों के अंदर आप एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बुढ़ापे को स्लो डाउन कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने साल जीते हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आप अपने बुढ़ापे की लाइफ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी है, बुढ़ापे के अंदर आप इंडिपेंडेंट होकर गुजार सकते हैं या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टैनफोर्ड मेडिसिन की ये रिसर्च है जी, अगस्त 2024 के अंदर नेचर एजिंग के अंदर ये रिसर्च पब्लिश हुई। इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। 108 लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई जिनकी उम्रें 25 से लेकर 75 साल के बीच में थी। मेल और फीमेल दोनों उनके अंदर शामिल थे और उम्र के मखसूस हिस्सों में उनके ब्लड सैंपल लिए गए, उनके स्टूल सैंपल लिए गए, उनका सलाइवा का सैंपल लिया गया, स्किन के सैंपल्स लिए गए। उसके बाद लैब के अंदर उनकी टेस्टिंग की गई और इसका जो ओवरऑल रिजल्ट सामने आया कि एजिंग का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता नहीं आता, नॉन लीनियर है एजिंग का प्रोसेस, बल्कि ये एकदम से ड्रामाई तौर पे कुछ चेंजेस आती हैं आपकी उम्र के दो मखसूस हिस्सों में। एक तो 40s के बाद, ख़ास तौर पे 44 ईयर्स के बाद, और दूसरा उम्र का जो हिस्सा है वो है 60 साल 60s के बाद। अब ये 40s के बाद जब आप 40 साल क्रॉस कर लेते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिगर और गुर्दों की सेहत मुतासर होने लगती है, लिपिड प्रोफाइल आपका ख़राब होने लगता है, मसल मैस कम हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। एक तो इस पॉइंट के ऊपर, इस एज के ऊपर आपने एजिंग को कंट्रोल करना है। कैसे करना है वो भी आगे चल के बताता हूँ। अब जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरी जो एज आती है, क्रिटिकल जो एज आती है, वो है 60 साल की। इस एज के अंदर आपकी इम्यूनिटी तेज़ी से कम होती जाती है, मसल मास डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, दिल की सेहत मुतासर होती है, गुर्दे अपना काम करना कम कर देते हैं। फिर रिसर्च से ये चीज़ भी वाज़ेह हुई कि ये प्रोसेस सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं होता। पहले कुछ लोग समझते थे कि 40s के बाद शायद ख़वातीन के अंदर मीनोपास होता है, मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तो उनके अंदर ये प्रोसेस एजिंग का जल्दी होता है हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पाया गया कि मर्दों के अंदर भी उतना ही तेज़ी से ये प्रोसेस होता है जितना ख़वातीन के अंदर। तो ये बेसिकली हार्मोन के चेंज की वजह से नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एजिंग का, जो उम्र के इन दो मखसूस हिस्सों के अंदर आपके अंदर आता ही है। अब इसको रोकना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो कैसे करना है। तो जैसे ही आप पहली स्टेज क्रॉस करते हैं, 44-45 पे आते हैं, तो आपको अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ है कि अपना एक लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाएं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएं, जिससे पता चल सके कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा। और बाकी जो रूटीन के टेस्ट हैं, रूटीन का चेकअप है, अपने डॉक्टर से लाजमी करवाएं। जिगर और गुर्दे, इन दोनों के टेस्ट भी करवाएं, क्योंकि ये दो ऑर्गन ऐसे हैं जो एजिंग के साथ साथ सबसे पहले मुतासर होना शुरू होते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, शराब नोशी करते हैं तो इसको छोड़ दें, क्योंकि इस एज के अंदर अब ये चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अब जो लोग यहाँ पे अफोर्ड करते हैं वो ये समझते हैं कि अब एज का ही हिस्सा शुरू हो गया है तो अब अच्छी से अच्छी डाइट खाएंगे तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जहन के अंदर रखिएगा कि इस एज के अंदर आके 45 के बाद 50-60 के अंदर आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। अब आपकी जो मशीनरी है वो पहले जैसी नहीं रही कि आप जो कुछ खाएंगे हजम होगा, ताकत वाली जो चीज़ें भी लेंगे वो आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगी। बल्कि अब जो चीज़ें पहले आपको फ़ायदा देती थी जवानी के अंदर, चाहे वो हेल्दी ही थी, एनर्जेटिक ही थी, लेकिन अब इस एज के अंदर वो आपको हज़म नहीं होंगी, अब आपको वो नुकसान भी दे सकती हैं। तो अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस लेके आना ज़रूरी है इस एज के अंदर। मेरी बहुत सारी वीडियोस भी चैनल के ऊपर मौजूद हैं कि 40-50 के बाद आपको अपनी डाइट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए,
कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना चाहिए आपको, और साथ में वाइट शुगर और नमक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। आपको सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, और घर की बनी हुई सिंपल खुराक आपको यूज़ करनी है इस एज के बाद, जो कि आसानी से हज़म हो जाए। फिर साथ में अगर इस एज के अंदर आप अपनी हड्डियों को और पट्टों को बचाना चाहते हैं तो आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, आप वेट उठाएं इस एज के अंदर, आप मसल्स को स्ट्रेच करें, तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है अपने मसल्स की वेस्टिंग को कम करने के लिए। अपने दिल का चेकअप लाजमी करवाइए, खुश रहिए, डेली वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, और अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और उम्र के इन 2 हिस्सों में अगर आप दाखिल हो चुके हैं या होने वाले हैं तो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।